जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक अत्यंत ही भावुक और चमत्कारी सत्संग है संगत जी, जिसको सुनाते हुए आज मेरी आंखें भर आई हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी, आंटी जी का बेटा को गुरु जी ने कैंसर से बचाया और जिसके लिए पंडितों ने उसकी मौत की तारीख तक बता दी थी संगत जी, लेकिन संगत जी गुरु जी ने उस बच्चे की जान बचाई और उसे काल के मुख से स्वयं गुरु जी ने ही निकाला। संगत जी, तो आज के सत्संग को आप पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं और हमारी ज़िंदगी के जितने भी लेख होते हैं संगत जी, वो गुरु जी स्वयं मिटा देते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ही सत्संग जब मेरे पास आया, तो जब ये सत्संग मैंने पढ़ा संगत जी, तो मैं खुद सुनते हुए मेरी रूह काँप गई। क्योंकि संगत जी, मैं आज ऐसी बात बताने जा रही हूँ उस मौत की तारीख जिस तारीख को एक पंडित ने अपनी पोथी खोलकर लिख दी थी और संगत जी गुरु जी ने वो तारीख ही स्वयं काट दी। तो संगत जी, आप सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में वो शक्ति है जो आपके घर के हर एक बच्चे पर गुरु जी का कवच बना सकती है। संगत जी, ये सत्संग हमें दिल्ली से मीरा आंटी ने लिख कर भेजा है और यह सत्संग बहुत ही दिल को छू लेने वाला और गुरु जी की ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। संगत जी, मीरा आंटी जो हैं गुरु जी की संगत जी 10 से 12 साल उन्हें गुरु जी से जुड़े हुए हो चुके हैं और उनका एक बेटा है रोहन। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मीरा है और मेरा बेटा जो है संगत जी, वो करीब 13 से 14 साल का है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा, खेल कूद में भी अच्छा था। संगत जी, मेरा बेटा ही मेरा पूरा संसार है, क्योंकि संगत जी मेरे पति अंकल का देहांत हो चुका था और मैं अपने बेटे को अकेले ही पाल पोस के बड़ा कर रही थी। और संगत जी, मेरा बेटा ही मेरा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रखता था संगत जी। और मैं संगत जी गुरु जी से अराउंड 12 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ और संगत जी गुरु जी की कृपा की वजह से गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शा हुआ है। और संगत जी, मैंने जो है अपने बेटे को भी गुरु जी से जुड़ने के लिए कहती हूँ। वो कहते हैं ना संगत जी, जब समय आता है गुरु जी उसी समय अपने आप जोड़ लेते हैं। संगत जी, अचानक से हुआ क्या, मेरा बेटा ना बहुत जल्दी थक जाता था। पहले तो वो घंटों क्रिकेट खेलता रहता था और बस अब 10 मिनट खेल के बैठ जाता और फिर उसे धीरे धीरे बुखार आने लगा। ऐसा बुखार जो जाता ही नहीं था, दवा लेता ठीक होता और फिर आ जाता। संगत जी, एक दिन अचानक ही जब वो क्रिकेट खेल रहा था तो उसके नाक से खून बहने लगा और इतना खून कि संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संगत जी, मैं तुरंत अपने बेटे को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए और फिर रिपोर्ट आई और संगत जी उन्होंने जो कहा वो मेरी दुनिया ही उन्होंने तोड़ दी। संगत जी, उन्होंने कहा मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। संगत जी, जब डॉक्टर ने ये शब्द बोला तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चूड़ा घोंप दिया हो और मैं डॉक्टर के सामने ही खड़े खड़े ज़मीन पर बैठ गई। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, अभी शुरू करेंगे तो चांसेस हैं। संगत जी, जब डॉक्टर्स ने कहा चांसेस हैं, ये शब्द संगत जी एक ऐसा शब्द था जो मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े कर रहा था। संगत जी, कीमोथेरेपी शुरू हुई और जो कीमोथेरेपी देख चुका होगा वो जानता है ये इलाज नहीं, एक सज़ा है। समझ ही नहीं आता। संगत जी, मेरे बेटे के बाल झड़ने लगे, शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। खाना तो दूर, पानी भी पेट में नहीं रुकता था। और संगत जी, मैं बस रात भर बैठकर गुरु जी को याद करती रहती थी कि मेरे गुरु जी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है।
लेकिन संगत जी, मुसीबत अकेले नहीं आती और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा मेरे परिवार की परीक्षा ले रहे हों। 3 कीमोथेरेपी साइकिल हो गई और डॉक्टर्स ने जो अगली रिपोर्ट दिखाई वो बहुत ही डरावनी थी। संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा हमने पूरी कोशिश कर ली है, कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है, कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। संगत जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉक्टर्स तो चुप रहे और बस मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा। संगत जी, फिर डॉक्टर्स ने ऐसे शब्द कहे जो मैं शायद कभी अपनी ज़िंदगी में सुनना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए, हमने मेडिकल साइंस की तरफ से सब कर लिया है। संगत जी, जब डॉक्टर ये बात बोलता है ना तो वो अपनी हार का ऐलान कर चुका होता है और मेडिकल साइंस हार चुकी होती है। संगत जी, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। रिश्तेदारों ने ये भी कहा कि किसी अच्छे ज्योतिषु को दिखाओ, शायद ग्रह नक्षत्र में कुछ हो। लेकिन संगत जी, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं अपने, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी हार चुकी होती है और इंसान जब हार थक जाता है उसे उस समय कुछ समझ नहीं आता। संगत जी, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं एक बहुत बड़े पंडित के पास पहुंच गई जिसके बारे में सुना था कि वो कुंडली देखकर सब कुछ बता देते हैं और बिल्कुल सच बताते हैं। संगत जी, उन्होंने मेरी बेटी की कुंडली खोली और बहुत देर तक देखते रहे, उंगलियां चलाते रहे, गणना करते रहे और फिर उन्होंने अपनी पोथी बंद की, चश्मा उतारा और मुझे देखते हुए बोले कि बहन जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, आप जानना चाहती हो तो मैं आपको बता दूँ कि इस बच्चे की कुंडली में मार्केश दशा चल रही है और इसकी मौत की तारीख तय है। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि इस समय जैसे ज़मीन फट गई हो कि उसने कहा कि मेरा बच्चा सिर्फ 15 दिन का मेहमान है और इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वो होकर रहेगा। संगत जी, केवल 15 दिन उस पंडित ने मौत की तारीख बता दी और संगत जी, मैं वहाँ से उठी और मेरे पैर नहीं चल रहे थे। बस उस समय मेरे मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, गुरुजी, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगा कि मैंने वहाँ जाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं अपने गुरुपा से भी इस बात के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी। मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, उस रात मैं अपने घर के मंदिर में बैठी हुई थी और गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब हम अंतर आत्मा से रोते हैं, जब चीखते हैं तो वो पुकार हमारे गुरु के चरणों में ज़रूर पहुंचती है। मुझे बस वही शब्द सुनाई दे रहे थे कि पंडित कह रहा है 15 दिन बचे हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी को भी यही कह रही थी कि गुरुजी वो ऐसा कह रहे हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, मेडिकल साइंस हार गई है, अब तो बस आप ही हो, बस आप देखो, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को, उन्हें मत लेके जाने दो गुरुजी, मैं मर जाऊंगी और मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। सारी रात संगत जी मैं वहीं गुरुजी के आगे रोती रही, ना पानी ना खाना, बस आंसू बह रहे थे और गुरुजी का नाम ले रही थी। संगत जी, सुबह होते होते करीब 4 बज रहे थे। उस समय अमृत वेला का समय था और संगत जी मुझे ऐसा लगा उस समय मैं बस अपने गुरुजी के पास बैठे बैठे जब रो रही थी संगत जी, तो वहीं मेरी आँख लग गई और मुझे संगत जी गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी तू सुन, तू रो मत, जिसने तेरी बेटी की ज़िंदगी दी है उसकी मौत पर भी सिर्फ मेरा हक है, किसी पंडित का नहीं। पंडित ने कुंडली देखी पर तुझे बनाने वाले ने वो कुंडली खुद लिखी है और आज मैं तुझसे कहता हूँ तेरा बेटा नहीं मरेगा। मैंने वो तारीख आज ही काट दी है, काल के लेख को काटने वाला हूँ मैं, तू बस विश्वास रख और तेरे बेटी को जो पंडित ने बताई थी उस तारीख को तू देखना
तेरा बेटा उस दिन अस्पताल से नहीं घर में होगा और तुझे खिलखिलाता हुआ नज़र आएगा। संगत जी, ये गुरुजी के शब्द जो मुझे ड्रीम में सुनाई दिए, मैंने तभी संगत जी मेरी आँख खुल गई और मैंने अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मुझे पूरा पूरा यकीन था कि मेरे गुरुपा चाहें तो वो विधि के विधान को भी बदल सकते हैं। संगत जी, अगली सुबह मैं अस्पताल पहुंची और संगत जी उस दिन मेरी आँख में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा विश्वास था। और मैं अपने घर से जो मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप था वो भी अपने बेटे के पास लेकर पहुंच गई। और बस मुझे एक ऐसा विश्वास था कि सिर्फ गुरुजी के शरण में आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बस अपने मन को यही समझाया कि मैं उस पंडित के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, बस अपने गुरुजी पर विश्वास रखूंगी। लेकिन संगत जी, मैं अपने गुरुजी से भी यही क्षमा मांगूंगी, मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि आपको छोड़ के मैं किसी पंडित पे गई। संगत जी, उधर डॉक्टर्स ने कहा कि हम कोशिश तो जारी रखेंगे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि जो औरत कल तक रो रो कर बेहाल थी आज ऐसे बोल रही है जैसे सब कुछ पहले से तय हो। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने रूटीन ब्लड टेस्ट किया और संगत जी, जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेटे के पास गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप ले गई थी और मैंने उसके पिल्लो के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दिया था। संगत जी, 2 दिन बाद डॉक्टर्स ने रूटीन ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट देखकर वो खुद चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। मेरा दिल भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा था संगत जी कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या हुआ, और संगत जी उन्होंने कहा ब्लास्ट सेल्स कम होने लगे हैं। पिछली रिपोर्ट में 87% थे और आज 62 और 5 दिन में 25% की गिरावट आ गई। ये तो मेडिकली इम्पॉसिबल है। डॉक्टर के पास कोई शब्द ही नहीं थे। लेकिन संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा यकीन था और मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि ये केवल और केवल मेरे गुरुजी की कृपा ही है। संगत जी, ये तो सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। अभी तो गुरुजी ने अपनी लीला, अपना चमत्कार दिखाना शुरू ही किया था। अगले हफ्ते भर में जितने भी टेस्ट हुए उसके बाद डे बाय डे पूरी मेडिकल टीम हैरान रह रही थी। संगत जी, जो सेल्स थे कैंसर के वो 62% से सीधे 28% पहुंच गए और वो भी बिना किसी नई दवा के। वही कीमोथेरेपी जो पहले फेल हो गई थी वो अब काम कर रही थी और ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दवा की एक एक बूंद को कैंसर सेल तक पहुंचा रही हो। डॉक्टर्स ने कहा, मीरा जी, मैं 25 साल से ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा। ये सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है। और मैंने भी मुस्कुरा कर कहा कि डॉक्टर साहब, ये तो मेरे गुरुजी की ही कृपा है। और संगत जी, वो दिन आ गया जिस तारीख का पंडित जी ने मौत की तारीख बताई थी, वो ही 15वां दिन। संगत जी, उस सुबह मेरा दिल बहुत ज़ोर से घबरा रहा था, लेकिन साथ में मुझे एक अजीब सा सुकून और गुरुजी के प्रति विश्वास था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे स्वयं कहा था कि उस दिन तेरा बेटा अस्पताल में नहीं घर में होगा। संगत जी, उस सुबह डॉक्टर्स ने आकर कहा कि मीरा जी, एक बहुत अच्छी खबर है, आपके बेटे की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जो कैंसर सेल्स थे वो 4% रह गए हैं और अब ये नॉर्मल रेंज की तरफ आ गया है। कैंसर रिमिशन हो गया है। और संगत जी, रिमिशन मीन्स जिस बच्चे को 15 दिन का मेहमान बताया गया था उसी तारीख को डॉक्टर्स ने कहा कि कैंसर रिमिशन में है। और एक बात और संगत जी, जब मैं अपने बेटे को डिस्चार्ज करा रही थी और संगत जी उस दिन क्या हुआ, बस मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही थी कि जहाँ उसकी मौत की तारीख लिखी थी वो स्वयं गुरुजी ने सब कुछ अपने
अपनी कृपा की वजह से सब कुछ बदल दिया था संगत जी। संगत जी 15 जब मैं उसी दिन संगत जी मेरे बेटे का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, जो डेट गुरुजी ने दी थी, गुरुजी ने यही कहा था कि तू चिंता मत कर, जिस दिन तुझे ये सब तारीख पता चली है उसी दिन तेरा बेटा तेरे घर में होगा। और संगत जी वही हुआ, उसको डिस्चार्ज लेकर हम घर गए। 15 दिन बाद फॉलोअप के लिए मेरे बेटे को अस्पताल लेकर आई और डॉक्टर ने जब पूरी बॉडी का स्कैन किया, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, संगत जी जो भी टेस्ट होते हैं उसके अलावा, और जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स ने अपना चश्मा उतारा और मेरी तरफ देख के कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे सिर्फ साइंस पे भरोसा है, लेकिन मैं आज ये कहने को मजबूर हूँ कि इस बच्चे के साथ जो हुआ है वो मेडिकल साइंस की समझ से परे है। आप जिस गुरुजी को मानती हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इस बच्चे को बचाने वाले वो स्वयं भगवान हैं। संगत जी जब विज्ञान भी घुटने टेक देता है ना, तो समझ जाइए वहाँ गुरुजी का हाथ है। और संगत जी बस मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी ब्लेस कर दी है संगत जी। और मैं सभी संगत परिवार से यही कहना चाहूँगी कि जब अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसी मुसीबत, कोई भी परेशानी आ जाए ना संगत जी, तो बस समझ जाना कि अब आपके जीवन की नैया केवल और केवल गुरुजी ही पार लगा सकते हैं। और संगत जी पंडित ने कुंडली देखी पर कुंडली बनाने वाले को नहीं देखा, डॉक्टर्स ने भी रिपोर्ट देखी पर रिपोर्ट बदलने वाले को नहीं देखा। संगत जी गुरुजी तो हर कुंडली के लेखक हैं और वो लिखे को भी काट सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी जीवन के नए पन्ने लिख सकते हैं। संगत जी बस गुरुजी पर विश्वास रखिए। और जब संगत जी पंडित जी ने 15 दिन बताए थे ना, तब भी मैंने गुरुजी की शरण में नहीं थी, लेकिन संगत जी मैंने गलती करी, अपने गुरुपा को छोड़कर मैं पंडितों के चक्कर में फंसी। लेकिन संगत जी मैंने अपनी गलती को अपने गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगी और अपने गुरुपा से यही कहा कि मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस संगत जी गुरुजी के प्रति विश्वास जो है ना संगत जी, वो आपका जीवन बदल के रख देगा। बस गुरुजी के प्रति विश्वास रखिए, आपको हर पल गुरुजी आपके साथ, आपके अंग संग नज़र आएंगे। संगत जी आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, स्कूल ज्वाइन कर लिया है और मेरा बेटा अब बस मैं अब उसको यही कहती हूँ कि बेटा तुम्हें जो ये दूसरी ज़िंदगी दी है वो गुरुजी की कृपा की वजह से ही मिली है। संगत जी बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते रहिए। और जिनके घर में कोई भी बीमार हो, जिनके बच्चों पर कोई भी संकट हो और जिन्हें कोई कह रहा हो कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, उस समय बस यही याद रखना कि गुरुजी की शरण में जो कोई आ गया उसकी किस्मत दुनिया का कोई पंडित, कोई डॉक्टर, कोई रिपोर्ट नहीं लिख सकती। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी आप सभी संगत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग करने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, और मेरे प्यारे गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 3 साल हो जाएंगे। मैं गुरुजी से शिवरात्रि 2024 को जुड़ी थी
और संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी और साईं बाबा को मानती थी। मैं बचपन में सोचती थी कि काश मेरे कोई गुरु होते। शुक्राना मेरे भोले बाबा मेरे गुरु रूप में आकर मेरा हाथ पकड़ने को। मैं माँ काली को भी बचपन से मानती हूँ, जो मेरी कुल देवी हैं। इन 3 सालों में मैं गुरुपा ने मेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं संगत जी, और बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मेरे गुरुपा मुझे रोज़ बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, और मेरे पास गुरुपा के येलो चोले में स्वरूप जो है संगत जी, वो मैंने ऑनलाइन बाय किया है। फर्स्ट स्वरूप भी मैंने येलो चोले में ही लिया था, एंड उस टाइम मैंने अपने मायके गई हुई थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने उसे कहीं फेंक दिया। पति अंकल की तरफ से मैं गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं खुद से ही नफ़रत करने लगी थी। गुस्सा, अकेले रहना, किसी से बात ना करना, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका कारण था मुझे मेरे अपनों के द्वारा बचपन में खिलाई गई शमशान की राख। और संगत जी, मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने खुद को कई बार ख़त्म करने की भी कोशिश की। धीरे धीरे मेरे गुरुपिता ने मुझे सब कुछ साफ साफ दिखा दिया, सभी रिश्तों से दूर कर दिया जो मेरे लिए सही नहीं थे। मेरा और मेरे पति अंकल का रिश्ता भी अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण गुरुपा ने बताया कि उनके ऊपर बुद्धि बंधन और वशीकरण किया गया है, जिसके कारण वो तेरे साथ से ऐसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है। संगत जी, ना बच्चों की केयर करना, ना मेरी केयर करना, उनकी बुद्धि बंधवाना, पता नहीं ये सब क्या था संगत जी। और ये सब संगत जी मेरे जो है उनके खुद के घर वालों ने ही किया था, जो गुरुजी ने सब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और गुरुजी, मेरी बच्चियों की भी आप यूं ही रक्षा करते रहिए, जो मुझे मेरे भोले बाबा ने ब्लेस करी हैं। शुक्राना मेरे हनुमान भैया हमारी रक्षा करने के लिए। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गणेश जी महाराज से, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि वो मुझसे नाराज़ हैं। तो सॉरी महाराज, और सॉरी मेरी कुल देवी माँ और मेरे बाल पित्र जो मुझसे रुष्ट हैं, क्योंकि मैंने 2 बार 2 पवित्र आत्माओं को इस धरती से आने पे रोका है संगत जी, जिसके लिए मैं उन सब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अपने सभी देवी देवताओं से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर इंग्लिश में लिख के आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, it's a Thursday again and it's my Shukrana day today. Guruji, how can I say Shukrana to you for everything you have given us? You have given eyes to see, legs to walk, etc. Guruji, please don't take any test because I know I never pass in any test. I am not very intelligent, but I always say Shukrana to you with every breath I take for everyone and everything. Guruji, forgive us for whatever wrong karmas we did knowingly and unknowingly. Forgive us and help us, guide us, protect. All we want is your love and blessings. As you know, there are problems in my younger son's life and in all our family members. Please help me, him and all of us too. I have put him, all of us, your insurance, so I know and hope you will bless him and us all. You know the problems and you will give solutions for everything. You will solve everything and help me back to even a better future and help us all too. Shukrana Guruji for making us your Sangat. Thanks for everything. Jai Guruji, Shukrana Guruji. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले हर खड़ी शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुपा का संदेश आया था कि बेटी बहुत बड़ी कृपा कर दी थी तेरे पुत्र ते, अपने पुत्र दी तरफ ता शुक्राना कर। तेरे बेटे दी किस्मत का दरवाज़ा खुल चुका है, तू शुक्राना करी चल ते चमत्कार देखी चल। संगत जी, मुझे ये ब्लेसिंग जब से मिली है मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जितना शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का उतना कम पड़ेगा। वो इतने दयालु हैं कि हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं और हम पर कृपा किए जा रहे हैं। और गुरु जी की कृपा की वजह से हमें कोई डर ही नहीं है। गुरुपा मेरा और मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। अभी कुछ ही 2 दिन पहले ही मैं और मेरी बेटी कहीं गए हुए थे तो गुरुपा ने रात भर मेरे बेटे का ध्यान रखा। मुझे मैसेज आया था कि बेटी तेरे बच्चे ने रात में बहुत बड़ा संकट आया सी, मैं सारी रात तेरे बच्चे कोल बैठा रहा, उसकी रक्षा की। संगत जी, गुरु जी कितने दयालु हैं हमारे गुरुपा, उनका जितना शुक्राना करें उतना कम पड़ेगा। शुक्राना आपका मेरे प्यारे गुरु जी। आपको गुरु जी का, संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हर रोज़ हर पल करना चाहिए। संगत जी, संगत जी, गुरु जी जो है हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं। और संगत जी, मुझे गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे वास्ते किसी नू भेज रहा हूँ, वो तेरी हर वेले मदद करेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वेले शुक्राना। और मुझे महसूस हो गया है जो आपने मेरी मदद के रूप में भेजा है वो फरिश्ता, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरी यह सेवा शुक्राना करने की हमेशा आपकी कृपा से चालू रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरा मन आपके चरणों से यूं ही जुड़ा रहे, मैं हर पल आपका शुक्राना करूँ, मुझे कभी आलस ना हो और मैं हमेशा हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ, यही विनती है मेरे गुरुपा आपसे। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और मेरे गुरुपा मैं यही अरदास करूँगी कि आप सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं कल हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ढेरों बर्थडे की शुभकामनाएं सारे संगत परिवार को हम अभी से ही बांट रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का जन्मदिन हमारे संगत परिवार के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही ख़ास दिन है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी के बड़े मंदिर की टाइमिंग्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो इसलिए आप सभी से, सारी संगत से यही अनुरोध है कि जब आप गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाएं तो प्लीज़ नई टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए जाएं, क्योंकि संगत जी आज मंडे है और संगत जी आज जैसे मंडे गुरु जी के दर्शन ओपन रहते हैं वो वैसे ही दर्शन ओपन रहेंगे, लेकिन रात को 11 बजे संगत जी जो है संगत जी रात को 11 बजे से सुबह 7 जुलाई 2026 को संगत जी 9 बजे तक गुरु जी के दर्शन होंगे। और संगत जी मंदिर जो है 9 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक उस समय गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे। और संगत जी फिर दोबारा से गुरु जी के दर्शन 7 जुलाई 2026 को दोपहर के 1 बजे से रात के 1 बजे तक रहेंगे संगत जी। तो संगत जी बस गुरु जी के जन्मदिन की सारे संगत परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और संगत जी गुरु जी सारे संगत परिवार पर अपनी यूं ही कृपा जो है ऐसी ही बरसाते रहें। और संगत जी गुरु जी हमारे हैं ही इतने प्यारे कि अपने बच्चों की, अपनी संगत के कष्ट सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे गुरु जी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु जी का जन्म दिवस है। तो संगत जी अब हम अपने प्यारे गुरु जी के पावन वचनों का अनुसरण करेंगे। आप सभी जानते हैं सत्संग के अंत में हम गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। हमें अपने गुरु जी के पावन वचनों को संगत जी अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए और अपने मालिक का, अपने रब का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी उस परमात्मा, उस रब, उस गुरु ने हमारे शरीर को इतना
धनवान बनाया है कि हम सोचते भी नहीं कि उस रब ने हमें करोड़ों से भी महंगा ये शरीर दिया है और हमें बस केवल उनका शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर शरीर का एक अंग भी खराब हो जाए तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, ये तो आप सब भी जानते ही होंगे। पर ये हमारे गुरुजी, हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु कृपा की वजह से ही हम सब संगत पर गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स की बारिश कर रहे हैं। संगत जी आज गुरुजी के जो है संगत जी, गुरुजी का 101 वचन है। गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या कोई पुरानी संगत जैसा कुछ था ही नहीं, सब एक बराबर हैं। संगत जी, गुरुजी का हमेशा यही कहना है कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। संगत जी, गुरुजी किसी को भी ये बता देते हैं कि कब किसने क्या खाया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। गुरुजी तो अंतर्यामी है संगत जी। वो कहते हैं ना, हमारे मन की, हमारी भावनाओं की हर एक चीज़ की खबर हमारे गुरुजी को होती है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी का 102 वचन है कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। संगत जी, हमेशा गुरुजी के साथ सीधा संपर्क रखें। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना कनेक्शन 1 to 1 यानी गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन होना चाहिए हर संगत का। क्योंकि संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही निराला होता है। संगत जी, हर किसी संगत की जर्नी गुरुजी के साथ हमेशा अलग होगी, क्योंकि संगत जी सब अपने अपने जीवन में अलग अलग कर्म करके आए हैं। कौन गुरुजी से कब से जुड़ा हुआ है ये कोई नहीं जान सकता। हम ऐसे एज एग्ज़ाम्पल कह देते हैं कि हम गुरुजी से 2024 में जुड़े, या 10 साल पहले जुड़े, या 12 साल पहले जुड़े, या एज एग्ज़ाम्पल हम ऐसा कह देते हैं। पर संगत जी, ये हमें नहीं पता कि गुरुजी की कृपा हम पर कब से बरस रही है। संगत जी, गुरुजी का 103 वचन है, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नई संगत जोड़ो। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि नई संगत जोड़ो, मेरे बारे में बताओ, नई संगत को लाओ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो हमें पूरे संसार का कल्याण करने के लिए ही आए हैं संगत जी। तो और संगत जी, गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि जो तुम्हें मेरे पास लाता है, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ और उसके बाद जिसे तुम मेरे पास लाए हो उसकी यात्रा तुम्हारी अपनी है। यानी कि उसकी यात्रा, उसकी ब्लेसिंग्स गुरुजी के साथ उसकी अपनी होगी, और जो हमारे को गुरुजी के पास लेके जा रहा है उसकी अपनी होगी। संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना करते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरस रही है। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के वचनों को अपने जीवन में उतारिए और गुरबाणी से अवश्य जुड़े संगत जी। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा कहा है, गुरबाणी सुनो, गुरबाणी से जुड़ो, सुखमनी साहिब जी का पाठ करो, जपजी साहिब का पाठ करो। संगत जी, हमेशा गुरुजी ने कहा है कि शब्द गुरबानी सुनो, क्योंकि संगत जी गुरबानी से ही हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। बस हमें गुरु के प्रति विश्वास रखना है, क्योंकि संगत जी वाणी ही गुरु है, गुरु ही वाणी है। वाणी द्वारा ही गुरुजी हमें अपने जो हमारे जीवन की दुविधाएं और परेशानियां होती हैं उनके सवालों के जवाब गुरुजी हमेशा हमें गुरबाणी के थ्रू ही देते हैं। तो संगत जी, बस मैं आज यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की कृपा सारे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। सभी संगत परिवार को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और संगत जी, आज मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ब्लेसिंग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, कल है गुरु जी का 7 जुलाई, गुरु जी का बर्थडे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।